तो अब हम देखेंगे प्रीमिय संख्या की दूसरे गुणधर्म को, जो कि अपना है क्रम विनिमयता। तो इसके लिए अपने देखेंगे कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रीमिय संख्या तीनों के अंदर हम क्रम विनिमयता नियम को जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों संक्रियाओं के अंतर्गत इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें योग के अंदर, तो सबसे पहले दो पूर्ण संख्या ली मैंने, एक पूर्ण संख्या 2 ली, एक 3 ली, और दोनों के अंदर मैंने योग संक्रिया लगा करके और आंसर प्राप्त किया 5। तो अब उसके बाद उसका क्रम बदल दिया मैंने, 3 पहले लिया और 2 बाद में लिया, और दोनों का जोड़ करके देखा फिर भी 5 आया। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्ण संख्या जो है वो योग के लिए क्रम विनिमय है। दूसरा बात करें अपने दो पूर्णांक लिए मैंने, एक 2 और एक -4। दो पूर्णांक पकड़े, कोई भी पूर्णांक आप पकड़ सकते हो, दोनों के अंदर मैंने योग संक्रिया लगाई प्लस, और आंसर आया मेरे पास -2। और अब उसको मैंने क्या किया, क्रम बदल करके -4 पहले लिया और 2 बाद में लिया, और वही संक्रिया मैंने योग लगाई, तो फिर भी आंसर मेरे पास आया -2। यानी क्रम बदलने पर पूर्णांकों के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमय होंगे। उसके बाद तीसरी बात करें अपने, तीसरी संख्या पकड़ी मैंने प्रीमिय संख्या। तो प्रीमिय संख्या के दो उदाहरण लिए मैंने, एक 2/4 और एक 1/4, और योग संक्रिया जब मैंने लगाई तो आंसर मिला मेरे को 3/4। उसी प्रकार अब 1/4 को पहले और 2/4 को बाद में लिया मैंने, यानी उनका क्रम बदल दिया। क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदलना। तो क्रम जैसे ही मैंने बदला तो 1/4 और 2/4, तो आंसर आया मेरे पास यहां पर भी 3/4। तो इससे फिर यह सिद्ध होता है कि प्रीमिय संख्या के अंदर योग के लिए जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रीमिय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन योग संक्रिया के लिए करेंगे। अब बात करें अपने घटाव के अंदर, मैंने दो पूर्ण संख्या पकड़ी, एक 2 और एक 3, और दोनों के अंदर माइनस यानी घटाव की संक्रिया मैंने लगाई, तो आंसर मेरे को प्राप्त हुआ -1। अब मैंने इसका क्रम बदल दिया, 3 को पहले और 2 को बाद में लिया मैंने, 3 पहले 2 बाद में, और वही घटाव की संक्रिया लगाई, तो मेरे को आंसर प्राप्त होता है 1, जो कि इसके बराबर नहीं है। अर्थात पूर्ण संख्या जो है वो घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम पूर्णांक लेंगे। एक उदाहरण हमने पूर्णांक लिया, दो पूर्णांक संख्या पकड़ी मैंने, एक 2 और एक -4, और वही घटाव संक्रिया लगाई मैंने, तो आंसर मेरे पास प्राप्त हुआ 6। अब मैंने क्या किया, क्रम बदल दिया इनका, 4 को पहले और 2 को बाद में लिया, संक्रिया वही रहेगी माइनस की, यानी अब की बार मेरे पास -6 प्राप्त होता है। तो -6 जो है वो 6 के बराबर नहीं है, अर्थात पूर्णांक जो है वो घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। यदि बराबर आ जाते तो हम कह देते कि पूर्णांक जो है वो घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, और जब ये बराबर नहीं आए इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। अब उसके बाद दो प्रीमिय संख्या पकड़ी मैंने, वही 2/4 और 1/4 लिए। यहाँ पे घटाव संख्या जोड़ संक्रिया के लिए लिया था, और यहाँ पे अपने को माइनस संक्रिया के लिए लेना है बस। अब जब इन दोनों के बीच में मैंने माइनस किया तो आंसर मेरे पास प्राप्त हुआ 1/4। उसके बाद एक क्रम बदल दिया मैंने इनका, 1/4 पहले और 2/4 बाद में लिया, और वही घटाव संक्रिया मैंने लगाई, तब मेरे पास प्राप्त होता है -1/4, जो कि 1/4 के बराबर नहीं है। अर्थात प्रीमिय संख्या जो है वो घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, अर्थात पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रीमिय संख्या तीनों ही घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। उसके बाद गुणा संक्रिया के अंदर देखेंगे अपने, लेंगे तीनों को ही। दो एग्जांपल पकड़े मैंने, दो उदाहरण पकड़े, दो संख्या पकड़ी मैंने, 2 और 3 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों का गुणा किया 6 प्राप्त हुआ, क्रम बदल दिया, 3 पहले 2 बाद में लिया, गुणा किया 6 आया। अर्थात पूर्ण संख्या गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन यानी क्रम बदलने पर उत्तर चेंज ना आए तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यहाँ पे 2 और -4 दो पूर्णांक लिए मैंने, गुणा किया -8 आया, क्रम बदल दिया -4 और 2, गुणा किया वही -8 प्राप्त होगा। अर्थात पूर्णांक जो है वो गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। उसके बाद दो प्रीमिय संख्या पकड़ी मैंने, 2/4 और 1/4, 2/16 आंसर प्राप्त होगा, क्रम बदल करके गुणा किया वही 2/16 प्राप्त होगा। अर्थात कोई भी प्रीमिय संख्या आप पकड़िए, दो प्रीमिय संख्या लीजिए और उनका क्रम बदल करके गुणा कीजिएगा, प्रीमिय संख्या जो है वो गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। तीसरी बात, चौथी बात, भाग संक्रिया के लिए अपने वही दो संख्याएं लेंगे, दो पूर्ण संख्या पकड़ी मैंने 2 और 3, भाग किया 2/3, क्रम बदला 3/2, दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब पूर्ण संख्या जो है वो भाग के लिए
क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। उसके बाद दो पूर्णांक पकड़े मैंने, 2 और -4 दोनों को भाग किया, 2 बटा -4, क्रम बदला, 4 पहले लिखा, 2 बाद में लिखा, भाग किया -2, तो -2 और 2 बटा 4 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए पूर्णांक भी भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। उसके बाद दो प्रीमिय संख्या 2 बटा 4 और 1 बटा 4 ली, दोनों को भाग किया, आंसर प्राप्त हुआ 2। उसके बाद क्रम बदल दिया, 1 बटा 4 पहले और 2 बटा 4 बाद में लिया मैंने, और उसके बाद उसके अंदर आंसर प्राप्त किया मैंने 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 और 2 बराबर नहीं है, इसलिए प्रीमिय संख्याएं जो है वो भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। अर्थात यहां से 1, 2, 3 और 4 चारों संक्रियाओं के अंदर अपने रिजल्ट जो निकल के सामने आया है वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रीमिय संख्या योग के लिए और गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तथा घटाव और भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। अब अपने देखेंगे आगे जो तीसरा गुणधर्म है प्रीमिय संख्याओं का, वह शास्त्रीय सहचारिता देखेंगे।